नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियां जो डीएसएसपी का हर एक एस्पिरेंट करता है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना और ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं वो 5 इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हर एक बच्चा ये गलतियाँ करने की कोशिश करता है, बट आपको एक भी गलती रिपीट नहीं करनी इसके अंदर से। और फॉर श्योर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छे हद तक आप अपने सिलेक्शन के पास पहुंच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम ध्यान रखें तो सबसे पहली बात ये है कि मार्केट में ऑल इन वन की जो गाइड आती हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट की, जैसे बच्चे ने सोचा कि मैंने डीएसएसपी का फॉर्म फिल कर दिया है, अब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और प्रिपरेशन करने के बाद उसके दिमाग में पहला थॉट आता है कि मुझे बुक्स खरीदनी चाहिए। वो मार्केट में जाता है, वो कहता है कि डीएसएसबी का मुझे इस पोस्ट के लिए कोई आप बुक बता दीजिए। अब वो जनरली मार्केट में क्या बुक्स अवेलेबल है, अरिहंत की बुक्स अवेलेबल है, उपकार की, आर गुप्ता की, या जो भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट को, मतलब आपके मान लीजिए पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका पार्ट 2 का सब्जेक्ट है, इन सभी की ऑल इन वन की है ना एक कंप्लीट एक बुक दे देता है वो। और वो पूरी इतनी मोटी सी गाइड होती है, उसको पढ़ने से आपको 1% भी हेल्प नहीं होने वाली। और अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाना और उस बुक से ज़रूर मैच करके देखना, आपको यकीनन ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको वो पूरी इतनी मोटी बुक हेल्प नहीं करने वाली। पहली चीज़ तो ये कि उतनी मोटी बुक आपको ख़त्म करना ही इम्पॉसिबल है। मान लो अगर ख़त्म कर भी ली तो उसमें से 40% बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसमें बहुत क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। मैंने जनरली बुक्स को पढ़ करके देखा है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे को देखने को मिली है, और एक भी क्वेश्चन आपको हेल्प नहीं हो पाएगी आपके डीएसएसबी एग्जाम के लेवल का। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी बच्चे इस झंझट में पड़े हुए हैं या ऑलरेडी आपने बुक्स ऐसी खरीद ली हैं तो उसको पैक करके रख दो, या जिसको आप चाहते हो कि वो फेल हो जाए उसको ये बुक गिफ्ट कर दो, क्योंकि आपको तो ये एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन के लिए हेल्प नहीं करने वाली। ठीक है, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये रखनी है आपको कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि आपको ऑल इन वन को पढ़ करके आपके दिमाग में चलने लग जाए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये गलती मत करना भूल कर भी। चलिए, अगर सेकंड बात करें तो बिना टाइम टेबल के या बिना डिसिप्लिन के आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। इसके लिए काफ़ी एक फेमस लाइन है कि अगर पूरी साल मेहनत किए होगे तो एक दिन मेहनत नहीं करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर पूरी साल मेहनत नहीं किए होगे और उसके बाद एक दिन मेहनत करोगे तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। बिल्कुल, आपको हर एक दिन के छोटे छोटे एफर्ट, अगर एक दिन में 1% भी आपने अपना एफर्ट डाला तो 100 दिन में 100% आप अपना एफर्ट डाल पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ही, स्लो एंड स्टडी ही करके आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी है। एक दिन में कोई भी बैटल नहीं जीता जा सकता, इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करें, डेली का टाइम टेबल बनाएं, वीकली टाइम टेबल बनाएं, या जिस भी तरीके से आपने अपना पूरा जो पूरे दिन का शेड्यूल सेट किया हुआ है उसको ज़रूर 100% फॉलो करने की डेली बेसिस पर कोशिश करें। बिना डिसिप्लिन के, बिना टाइम टेबल के आप एज इट इज़ वहीं उसी पोजीशन पर खड़े रह जाओगे जब प्रिपरेशन के टाइम पर खड़े हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक सटीक टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते चले जाओ। अगर जिस भी बच्चे ने टाइम टेबल नहीं बनाया है, जिस भी बच्चे ने एक स्ट्रिक्टली शेड्यूल फॉलो नहीं किया है, उस बच्चे का सिलेक्शन मेरी एक्सपीरियंस में तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। देखो, इनको अगर कोई टीचर समझाएगा ना तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और वो सारी चीज़ें क्लैरिटी के लेवल पर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि इन सब चीज़ों, जैसे मैथ्स के अंदर, आप मैथ्स में क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हो? नहीं कर सकते। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हो? ग्रामर के टॉपिक जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा नहीं, और स्पेशली मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि हम मैथ्स का बुक के अंदर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सेल्फ प्रिपरेशन नाम की मैथ्स के अंदर कोई जगह नहीं होती, मैं आपको सच्चाई बताऊं। इसी तरीके से रीजनिंग भी होता है, इसी तरीके से इंग्लिश भी होता है। तो मतलब आपके पार्ट 1 में मोस्टली सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर कोई टीचर समझाएगा ना तो सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझाएगा, आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएगा, कम समय में आपको जल्दी उस टॉपिक पे कमांड करा देगा। तो इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी के चक्कर में पार्ट 1 में मोस्टली सब्जेक्ट्स में मत पढ़ना।
किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पेड बैच में ज्वाइन करके ही आपको कोई टीचर पढ़ाएगा। यूट्यूब पर भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप अच्छे अच्छे लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इन टॉपिक से, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारी लाइव क्लासेस लेते हैं, और भी आगे चल करके वीडियोस भी बनाऊंगा मैं जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से बेटर है कि किसी टीचर से उन टॉपिक को सीखना, उन सब्जेक्ट्स को सीखना, ठीक है। तो तब जा करके आपका वो सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे? डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ना करना, ठीक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जितना कंटेंट हम पढ़ लेंगे या जितने टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, ठीक है, चाहे वो वीडियोस देख करके कर लें, चाहे हम किसी बुक के थ्रू कर लें, चाहे कैसे भी करके किसी कोचिंग को ज्वाइन करके कर लें, लेकिन खुद से एक भी पूरे दिन में प्रैक्टिस ना करना किसी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिलेक्शन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाएगा। क्योंकि डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चे इसी में मिसिंग कर जाते हैं, इसी में मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार प्रैक्टिस में अपना टाइम डिवोट करने से बेटर है कि अपना कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम करने में लगाएं, या वीडियोस देख लेते हैं, या किसी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अप्रोप्रिएट, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज डेली प्रैक्टिस करें, और वीकली आप पूरे ऑल इन वन सब्जेक्ट की करें। ऑल इन वन मतलब आप जो पूरा पेपर होता है जिसमें आपका पूरे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनकी प्रैक्टिस वीकली एटलीस्ट 2 पेपर्स तो पूरे ऑल इन वन का करें, ठीक है। तभी जा करके आपकी प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि भाई कंटेंट कंज्यूमिंग 20% होता है, और 80% आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो आपको सिलेक्शन के लिए ले करके जाती है, ठीक है। चौथी ये गलती ना करें कि प्रैक्टिस को भूल कर बैठ जाएं और आराम से कंटेंट को पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, और फिर बाद में फाइनली जब रिजल्ट आया तब आपको लग रहा है कि यार ये तो रिजल्ट मेरा आया ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन हुआ नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा कमी है ना। कॉम्पिटिशन में सबसे तेज दौड़ना होता है, सिर्फ दौड़ना नहीं होता, सबसे तेज दौड़ना होता है। तभी जा करके आपका एक एक क्वेश्चन जो है आपको आंसर दिलाएगा और आपके नंबर पक्के कराएगा, ठीक है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि भाई जो सबसे वीक सब्जेक्ट होता है ना उनका, जैसे मोस्टली बच्चों का 90% स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है DSSB में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो मैथ्स को छोड़ करके चलते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है ना, मैं उसमें फुल ऑन ले आऊँगा, मतलब मेरे 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे, और मेरे मैथ्स में नहीं भी आएंगे तो भी मेरा सिलेक्शन आ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। किसी बच्चे के लिए मैथ्स सबसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए रीजनिंग प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए GK GS प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जो आपका प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है ना बच्चों, जब तक आप उसके ऊपर ज़्यादा या एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दोगे तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर होने ही नहीं वाला। आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, DSSB में जनरली बच्चों सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, सभी के अंदर स्कोर उनका ठीक ठाक आया, तब जा करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के अंदर उनके मार्क्स बिल्कुल 0 हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा वीक है ना उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अगर पूरे दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते हो ना, तो आप समझ लो 3 घंटे आपको सबसे वीक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट हैं वो तो ऑलमोस्ट उसमें नंबर आ ही जाने आपके, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल बचा है। लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है, और हाँ, बिना मैथ, जैसे मैथ्स अगर आपका वीक है, बिना मैथ्स करे सिलेक्शन अगर आप सोच रहे हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो बिना मैथ्स आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, या आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है बिना उस सब्जेक्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उस पर जितना ज़्यादा हो सकता है एग्जाम से पहले कमांड कर लो और उतना ही स्ट्रॉन्ग बना लो। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा सोचता है कि ना मेरे मैथ्स बेसिक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैथ्स नहीं मेरा परफेक्ट होने वाला, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको एक अच्छे टीचर की तलाश है, आपके कोई भी एक ऐसा टीचर जो आपको बेसिक से पढ़ाएगा ना, और 2-3 बार अगर आपका हर एक टॉपिक क्लियर कर दे तो आपकी मैथ्स पे भी उतनी अच्छी कमांड होगी जितनी रीजनिंग में कमांड होगी, ठीक है। तो ये भी गलती ना करें कि आप इस चीज़ को भूल करके बैठ जाएं कि भाई वो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे एग्जाम के अंदर, तो ऐसा नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको आपको नंबर भी लाने हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो फॉर श्योर आपके सिलेक्शन के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी अड़चन नहीं आएगी।
ज़्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमारा DSSB का एग्ज़ाम कब होगा, उसकी कोई टेंटेटिव डेट क्या निकलेगी। तो देखो, जितने भी बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नॉन टीचिंग भी इवन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम फिल किया था, उनके पास अभी काफ़ी टाइम है। मतलब आप ये सोच करके चलिएगा कि जुलाई एंड तक आपका एग्ज़ाम अनाउंस नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम अनाउंस होगा तो आफ्टर जुलाई होगा, दैट मीन्स अगस्त के अंदर आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो दैट मीन्स कितना भी कम मान लो तो आपके पास 2 मंथ्स तो एटलीस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी है और इनफ मात्रा में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन सब चीज़ों को आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस मेंटेन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो 2 महीने जमकर पढ़ाई करो, चीज़ों को समझो, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिसमें प्रैक्टिस की कमी है उसमें प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप स्ट्रैटेजीज वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इसके अलावा कंटेंट की बात करें तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब की लाइव क्लासेस ली हुई हैं। आप हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के बहुत सारी क्लासेस, मैथ्स की भी है, इंग्लिश भी है उसके अंदर, तो रीजनिंग भी है, वो जा कर के आप देखिए। उसमें काफ़ी सारे जो भी टॉपिक्स हमने कराए बहुत क्लैरिटी के साथ आपके वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आगे चल कर के हम लोग किसी भी जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनसे रिलेटेड लाइव क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसकी टाइमिंग क्या होगी वो आपको रिवील कर दी जाएगी। इसके अलावा कंटेंट या सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी आएंगी आपके, मतलब लाइव क्लास के अलावा आपको हम वीडियोस फॉर्मेट में भी क्योंकि एक दिन में हम 4-5 वीडियोस भी अगर शेयर कर देते हैं तो 4-5 टॉपिक पे आपकी एटलीस्ट कमांड हो जाएगी। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस रिलेटेड लाइव क्लासेस जो होंगी वो भी हम स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें जीके जी स्पेशली है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इनकी प्रैक्टिस के जो PYQs है, जो DSSP ने ऑलरेडी एग्जाम्स लिए हुए हैं, अगर उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं उसकी प्रैक्टिस भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक अपकमिंग कंटेंट रिलेटेड वीडियो या लाइव क्लास आपको ज़रूर देखने को मिले, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर आपके पेड बैच की क्या डिटेल है, उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए। तो देखो, मैं किसी भी बच्चे को कभी फोर्स नहीं करता कि आप पेड बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए रेडी रहता हूँ। और बस मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी शॉर्ट रहती है, इस वजह से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाता। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा सोचता है कि सर मुझे फिर भी आपके साथ पेड बैच के साथ जुड़ना है, तो आप 2500 रुपीज़ दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम कंप्लीट, अगर आप TGT PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट विद टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग 2500 रुपीज़ में कंप्लीट करा देंगे, जिसकी क्लासेज जो चलेंगी आपकी टिल एग्ज़ाम चलेंगी। अब एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाए या उसके 6 महीने बाद हो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि DSSB प्लान करता है कि भाई हमें एग्ज़ाम इतने दिन में लेना ही लेना है, क्योंकि उसकी आगे की डिटेल कुछ नहीं है। एक मिनिमम हमने गेस किया है कि अगस्त तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर DSSB के PRT कैंडिडेट हैं आप या NTT के कैंडिडेट हैं, तो आप 2500 रुपीज़ दे करके अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं आप, जो कि 2500 रुपीज़ में होगा, जिसमें पार्ट भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री कराया जाएगा। जैसे हम TGT PGT को टीचिंग एप्टीट्यूड को कंपलसरी करा रहे हैं, तो वो आपके लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पार्ट 2। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो TGT PGT के उनके सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आप सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। देखो, कोचिंग के लिए आप ऐसा है कि कोचिंग में सिर्फ सरफेस क्लियर किया जाएगा आपका पार्ट 2 का, ठीक है। बाकी एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा बेटर करोगे, क्योंकि उसमें कंटेंट कंज्यूमिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आप कंटेंट, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट ढूंढने में ध्यान लगाओ अपना। अगर चाहिए कुछ हेल्प तो मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर दूंगा, उसके अंदर आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और इसके अलावा जो पेड बैच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग मॉर्निंग का भी बैच चलाते हैं और इवनिंग का भी बैच चलाते हैं। और अभी आपका एग्ज़ाम टाइम अगर 2 महीने बाद आता है तो आप चाहें तो दोनों बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ़ीस एक ही बैच की लगेगी, मतलब मॉर्निंग का बैच भी अटेंड कीजिए, इवनिंग का बैच भी अटेंड कीजिए। मॉर्निंग में भी 5 सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं, इवनिंग में भी 5 सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं पूरे वीक के अंदर। तो आपका हर एक सब्जेक्ट 2 बार हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और हर एक टॉपिक भी 2 बार हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपकी कमांड ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपका काम फ्री क्लासेस से चल सकता है या हमारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हम उनसे ही चल सकता है,
तो आप वेल एंड गुड, उससे अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए और सिलेक्शन निकाल कर आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना और मुझे सर इंडिविजुअली अटेंशन चाहिए और आप ही मेरी प्रिपरेशन कराओ, मेरे को बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है, उस कंडीशन में आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें फॉर श्योर आपको मदद मिलेगी और आपकी जो चीज़ें वीक है या जो चीज़ें आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, उसमें अच्छे से आपकी कमांड हो पाएगी। ठीक है, तो आप 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड बैच की डिटेल ले सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और कल मंडे से क्लासेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक फ्रेश बैच बनाया है, उस फ्रेश बैच में कुछ ही क्लासेस हुई हैं, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक, क्योंकि यही समय है। अगर आपको वाकई में पेड बैच में ज्वाइन करना है तो इसके बाद समय निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद समय कम रह जाएगा और कम समय में हम भी वो चीज़ें नहीं आपके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए, आई होप मेरे को इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उनको फॉलो करेंगे और उन गलतियों को ना दोहरा करके आप अपने सिलेक्शन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलूंगा किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।